औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व नबीना व हबीबिना व सनदिना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। इल्म के ज़राए, ये टॉपिक है हमारा आज का। इल्म बहुत बड़ी शय है, इसको हम इंग्लिश में विजडम कहते हैं। और मालूमात या खबर, दैट इज़ नॉलेज। तो जाहिर है कि मालूमात और नॉलेज के लिए तो बहुत ज़्यादा कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है बताना कि आपको कैसे हासिल होगा, जितना स्टडी करोगे इतना हासिल होगा। असल चीज़ विजडम है। जो किसी इंसान का विजडम, हिकमत जिसको कह सकते हैं, विजडम, ये वो इल्म जो एक्सेप्शनल है, जो इंसान किताबों से हासिल नहीं कर सकता, किसी दूसरे शख्स से भी हासिल नहीं कर सकता, कोई किसी को दे नहीं सकता। मैं लाख चाहूँ कि आपको दे दूँ, लेकिन मैं नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक उसूल बनाया कि उसका इजरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से होता है। ये ऐसा सिम है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही एक्टिवेट करता है और कोई नहीं कर सकता। मैं अपनी औलाद के लिए चाहूँ नहीं कर सकता, मैं अपने वालिदैन के लिए चाहूँ नहीं कर सकता, कोई मेरे लिए चाहे नहीं कर सकता। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ये जानें कि अल्लाह तबारक व तआला अगर उसको एक्टिवेट करता है और उसको बराह रास्त हमारे लिए, हमारे दिल पर इल्हाम करता है या हमें हिदायत देता है, हिकमत अता करता है, तो उसके क्या ज़राए हैं। हम अगर चाहें तो हमें क्या करना चाहिए। ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर करता है तो अल्लाह ताला का कोई भी काम यूं ही तो नहीं होता बस कि किसी के साथ भी वो कुछ भी कर देता है। उसके कुछ उसूल और ज़वाबित होते हैं। जो भी काम अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है किसी बंदे के साथ, तो उसके कुछ उसूल होते हैं, कुछ ज़ाब्ता होता है। अगर वो उसूल और ज़ाब्ता कोई इंसान पूरा कर देता है तो उसका इजरा हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये हम बहुत कम गौर कर पाते हैं इस पर कि आया कि वो कौन कौन से ज़राए हैं या वो कौन कौन से उसूल हैं जिससे अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे को इल्म अता करता है, हकीकी इल्म। बात शुरू करने से पहले इसकी तमहीद में एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है जो बहुत ज़्यादा मार्फत का कौल है, जिससे और बात थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है, वो और समझ लीजिए। वो कौल इस तरह से है कि हज़रत अली ने फरमाया कि इल्म वो शय है जो ना कोई किसी को दे सकता है, ना कोई किसी से ले सकता है, बल्कि ये तो अल्लाह का वो नूर है जिसको अल्लाह तबारक व तआला बंदे के कल्ब पर नाजिल करता है, जिसको वो पसंद कर ले। मैंने आपको वर्ड बाय वर्ड बताया है। एक और दोबारा से रिपीट करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इल्म वो चीज़ है जो ना कोई किसी को दे सकता है, ना कोई किसी से ले सकता है। ये तो अल्लाह का वो नूर है जो अल्लाह तबारक व तआला अपने उस बंदे के दिल पर नाजिल फरमाता है जिसको वो पसंद कर ले। अब कोई कह सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला तो हर बंदे को पसंद करता है। यहाँ मुराद पसंद करने से इल्म देने के लिए पसंद कर ले। पसंद भी तो अलग अलग तरह की होती है। एक तो इन जनरल अल्लाह ताला सबको पसंद करता है, सबसे मोहब्बत करता है, इसलिए सबके लिए बारिश बरसाता है, इससे सूरज सबके लिए निकालता है, सबको रिज़्क़ देता है, सबकी दुआएं सुनता है। लेकिन इल्म देने के लिए पसंद सबको नहीं करता।
उसके कुछ उसूल हैं, उसके कुछ ज़वाबित हैं। वो जब पूरे हो जाएंगे तो अल्लाह ताला ये पसंद फरमाएगा कि मेरे इस बंदे को इल्म दिया जाए। तो यहाँ पसंद करने से मुराद इल्म के लिए चुन लेना, इल्म के लिए पसंद कर लेना। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 22, अफ़मन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लामी फ़हुवा अला नूरिम मिन रब्बी। भला अल्लाह ने जिस शख्स का सीना इस्लाम के लिए खोल दिया, सीना हार्ट, ठीक है, वाज़ेह तौर से अल्लाह ताला फरमा रहा है कि दिल का खोलने वाला मैं हूँ, इसकी कुंजी सिर्फ मेरे पास है, किसी के पास नहीं है। और क्या फरमा रहा है अल्लाह तबारक व तआला कि अल्लाह ने जिस शख्स का सीना इस्लाम के लिए खोल दिया तो वो अपने रब की तरफ से नूर पर हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला किसी शख्स का सीना खोल दे इल्म के लिए तो वो अपने रब की तरफ से नूर पर हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि फिर उसकी निशानदेही, उसके हाथ में नूर की टॉर्च आ जाती है, अल्लाह के नूर की टॉर्च आ जाती है और उसको गलत और सही में और ज़िंदगी के इस रास्ते में कहीं पर भी कोई मुश्किल पेश नहीं आती, क्योंकि उसी टॉर्च से वो देखने लगता है। फिर वो नूर उसको गाइड करता है, वो लेकर चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला वो निगाह दे देता है जो आम इंसान के पास नहीं होती। आदमी किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डीप देख लेता है, बहुत दूर तक देख पाता है जब ये आता हो जाता है, इसलिए इसको नूर करार दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। दूसरी आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशाअ व यहदी इलैहि मन युनीब। अल्लाह जिसे चाहता है, अल्लाह जिसे चाहता है अपने हुजूर में मुंतखब कर लेता है। मतलब अल्लाह तबारक व तआला चुन लेता है जिसको वो चाहता है चुनना, और अपनी तरफ आने की राह दिखा देता है। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत आयत है। अल्लाह जिसे चाहता है अपने हुजूर में मुंतखब कर लेता है, चुन लेता है और अपनी तरफ आने की राह दिखा देता है। अब इंसान यहाँ सोच सकता है कि जिसे चाहता है तो लक की बात हो गई, हमें चाहे ना चाहे। उसको अल्लाह ताला ने आगे क्लियर किया, हर उस शख्स को जो अल्लाह तबारक व तआला से कल्बी रुजू करता है। कल्बी रुजू का मतलब है बाई हार्ट उसको याद करता, ज़ुबान से याद नहीं करता, खाली दिल से याद करता है। तो ये उसूल है, इसके लिए अल्लाह ताला जब किसी बंदे के अंदर देखता है कि ये बंदा सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं करता बल्कि रात के अंधेरे में, तन्हाई में मुझे याद भी करता है, बहुत याद करता है, तब अल्लाह तबारक व तआला उसको चूज़ कर लेता है, चुन लेता है और अपनी तरफ आने की राह दिखा देता है कि चल तू बहुत परेशान है मुझे पाने के लिए, मेरी तरफ आने के लिए, तो आई एम गाइडिंग यू दिस वे, यू विल हैव टू गो। तो ये है वो चीज़ जो हज़रत अली के उस कौल में ही है कि वो इंसान ना किसी को दे सकता है ना किसी से ले सकता है, बल्कि ये तो वो नूर है जिसको अल्लाह तबारक व तआला अपने उस बंदे के दिल पर नाज़िल करता है जिसको वो पसंद कर ले या जिसको वो चुन ले। तो इस कौल की तायद करता है कुरान मजीद। अब हम बात करेंगे कैटेगोरिकली जो मेरे समझ में आया है, छोटी सी समझ में। कुछ बातों को मैंने एक्सपीरियंस किया है, कुछ बातों को बहुत ज़्यादा पढ़ा है और समझ आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो चीज़ें क्या हैं, इल्म के ज़राए क्या हैं, या अल्लाह तबारक व तआला कब पसंद कर लेता है बंदे को कि उसके दिल पर नाजिल करना शुरू कर दे। तो आखिर वो क्या चीज़ें हैं जिन पर हम प्रैक्टिस करें तो इंशाअल्लाह ये अचीव हो सकती है यकीन के साथ। तो नंबर 1 है, जो काम करो अल्लाह की खातिर करो। तो ये सुनने में बहुत हल्का फुल्का लगता है, तो हाँ हम भी तो करते हैं, हम तो अल्लाह की खातिर ही करते हैं, लेकिन इसको ज़रा आप डीप में समझिए, मतलब क्या है इसका, तो हमें फ़ील होगा जब हम इसको गहराई से समझेंगे कि नहीं हम नहीं कर पाते, और ये आसान है भी नहीं करना। हमारे साथ रिश्तों में, ताल्लुकात में किसी से कोई ज़्यादती हो जाए, कोई हम पर कोई जुल्म कर दे, हम पर कोई इल्ज़ाम लगा दे, हमारे साथ कोई धोखा कर दे, तो हम सबसे ज़्यादा हमारे दिल में जो ख्वाहिश होती है वो ये होती है कि जहाँ भी बैठे हम 2-4 लोगों में उसका जिक्र करें,
कि देखो यार हम कितना मोहब्बत करते हैं और हमने कितना साथ दिया, उसने हमारे साथ ये किया। सही है। अल्लाह ताला कह रहा है नहीं, तुमने अगर जिक्र कर दिया इसका तो तुमने मेरी खातिर नहीं किया, तुमने उसी की खातिर किया, तुम्हें रिटर्न चाहिए था। तुम अगर किसी के साथ भला कर रहे हो और उसके बुरा करने पर शिकायत मुझ ज़बान पर आ रही है, तो इसका मतलब तुम तो गिव एंड टेक के आदमी हो। तुमने उसके साथ इसलिए इस उम्मीद पर अच्छा किया था कि मैं इसके साथ अच्छा करूँगा तो ये मेरे साथ अच्छा करेगा। ये मेरे लिए नहीं था। अगर मेरे लिए होता तो तुम्हारे जहन में आता ही नहीं कि मैंने अच्छा किया था, उसने मेरे साथ यही किया, क्योंकि तुमने जो भी किया था वो मेरे लिए किया था। और तुम मुझे जानते हो कि मैं किसी की अमल को ज़ाया नहीं करता, बल्कि उससे ज़ायद आपको अता करता हूँ। जब मैं उसका बदला दूंगा तो तुम्हें अंदाज़ा होगा कि मैं कितना नवाजता हूँ इंसान। तो एक बात तो ये। दूसरी मिसाल इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हम जो भी काम ज़िंदगी में करें उसका बदल चाहें ही ना, उसका रिटर्न ना चाहें, बिल्कुल खालिसतन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए करें। किसी भी रिश्ते में, करीब से करीब, दूर से दूर, या ऐसे सिचुएशन में भी जहां हम कोई जानते भी नहीं किसी को। असल में हमारी तकलीफ़ात की बहुत सारी, हमारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे हमारे दुख इसलिए होते हैं कि हम रिटर्न चाहते हैं। हम रिटर्न चाहते हैं। मैं अपने वालिदैन की खिदमत करूं, मैं रिटर्न चाहता हूं कि मेरे वालिदैन मेरी तारीफ़ करें कि मेरी औलाद में ये सबसे अच्छा है। कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ द माइंड होगा। अगर है तो खुदा की खातिर नहीं है। अगर एक सेकंड के लिए भी, एक लम्हे के लिए भी ख्वाहिश दिल में नहीं आती कि मेरी तारीफ़ करें, तब अल्लाह के लिए। अगर मेरी औलाद है और मैं उनके साथ उसमें सलूक से काम करता हूँ, उनकी ज़रूरियात को पूरा करता हूँ, तो कहीं ना कहीं जहन में आएगा कि ये बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेंगे। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, कमज़ोर हो जाऊंगा और ये कभी हो जाएंगे, तो ये मुझे सपोर्ट करेंगे, ये मेरा सहारा बनेंगे। इस उम्मीद को रखता हूँ दिल में कहीं ना कहीं। तो अल्लाह की खातिर नहीं है। और ये 99% होता है। ये रिटर्न हम चाहते हैं बहैसियत वालिदैन। तभी अगर कोई औलाद में से नालायक निकल जाए और वो बुढ़ापे में इंसान का सहारा ना बने, तो हमारे ज़ुबान पे शिकवा आ जाता है कि देखो मैंने कितनी अच्छी तरह इसको पाला था, इसने मुझे पलट के फ़ोन भी नहीं करता है, ये फ़ोन भी नहीं करती, पूछती भी नहीं मैं किस हाल में हूँ। उसका मतलब ये ज़ुबान पे आया तो कहीं ना कहीं आपको रिटर्न चाहिए था। जो इंसान बेनियाज हो जाए किसी भी तरह के रिटर्न से, हम उसके बारे में कहेंगे कि ये जो काम करता है अल्लाह की खातिर करता है। तो आसान काम नहीं है। मैं किसी को दूँ, कोई भी हेल्प करूँ, कोई मेरी उससे रिश्ता भी नहीं है, और जहन में रखूँ कि मेरी रेस्पेक्ट करे, मुझसे मोहब्बत करे, नहीं, अल्लाह की खातिर नहीं है। आपको इसमें इतना बेनियाज होना पड़ेगा कि कल को अगर ये आदमी मुझे मिले और मैं इसको सलाम करूं तो ये कहे कि अरे आप, मैं तो नहीं जानता आपको, मैं कहीं देखा, जाना पहचाना तो लग रहा है चेहरा, लेकिन मैं आपको याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। तो जहन में अगर ये आ गया कि लो यार, मैंने तो इसको इतने बहुत से पैसे दिए थे उस टाइम पे, इसकी जब परेशान था मैंने इसकी परेशानी दूर की थी, ये तो पहचान भी नहीं रहा कितना बेवफा इंसान है। यकीनन वो है बेवफा, नो डाउट। ये बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग है उस इंसान की। मोमिन की पहचान होती है कि वो एहसानमंद होता है। जब कोई उसके साथ भला करता है तो उसका ज़िंदगी पर एहसान मानता है, नो डाउट। लेकिन मेरे पार्ट से अगर मैं सोच रहा हूँ ये कि मैंने इसको इसके साथ इतना अच्छा किया था और ये मेरे साथ क्या कर रहा है, तो उसका मतलब अल्लाह की खातिर नहीं किया था। अल्लाह की खातिर किया है तो मेरे जहन में एक लम्हे के लिए भी ये आ ही नहीं सकता कि किस रिश्ते में, किस ताल्लुक़ में, किस शख्स के साथ मैंने क्या किया था और मुझे क्या मिलना चाहिए। देयर इज़ नो एक्सपेक्टेशन। तो अगर मेरी ज़िंदगी में एक्सपेक्टेशन ज़ीरो हो जाए, ईमानदारी से अगर मैं रात को बैठूं तनाई में और मैं सोचूं मैं किससे एक्सपेक्ट करता हूं, और मेरे जहन में नहीं आता कि किसी से भी एक्सपेक्ट करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, तो खुश हो जाना चाहिए कि मैं इस मरहले में कामयाब हो गया।
मैं किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, इसलिए जो काम करता हूँ खुदा के लिए करता हूँ। नंबर 2, जिसमें हम तकरीबन सभी लोग लैक करते हैं, जो जानते हैं उस पर अमल करें। जो जानते हैं उस पर अमल करें, यानी 15 बातें जानते हैं, 15 पर कंप्लीट अमल करें। 20 बातें जानते हैं, 20 पर कंप्लीट अमल करें। हमारे साथ दिक्कत यह है कि हम जितना जानते हैं उतना अमल नहीं कर पाते, और अल्लाह तबारक व तआला किसी भी बंदे को क़त्अन चूज़ नहीं करता, ना करेगा उसके मरते दम तक, अगर उसके अंदर ये ख़राबी है तो, कि वो 10 बातें जानता है लेकिन अमल 5 पे करता है। एक बुज़ुर्ग फ़कीर इंसान, बहुत मशहूर, बड़े आरिफ बिल्ला इंसान, उनके पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मैं कुरान मजीद पढ़ता हूँ, मैं बहुत गौर करता हूँ और चाहता हूँ कि मुझे इल्म हासिल हो, मुझे कुरान मजीद का इल्म हासिल हो, लेकिन मेरी लाख कोशिशों के बावजूद मुझे नहीं हासिल होता, मेरे समझ नहीं आता। जो मोटी मोटी बातें हैं वो तो समझ में आ जाती हैं, लेकिन असल इल्म कहते हैं वो मुझे हासिल नहीं होता। आप ऐसी कोई सबील बताएं, मेरे लिए दुआ कर दें कि मुझे इल्म हासिल हो जाए। तो उन्होंने उसके जवाब में जो कहा वो वही इलाही कानून है जिसका ज़िक्र हम यहाँ कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बेटा जो जानते हो उस पर अमल करो, जो नहीं जानते हो अल्लाह सिखला देगा। ये असल उसूल है, जो जानते हो उस पर अमल करो, जो नहीं जानते अल्लाह तबारक व तआला सिखला देगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला ये जज करता है, ये देखता है, ऑब्ज़र्व करता है कि ये बंदा 10 बातें जानता था, 10 पूरी हो गई, 10 पर ये कारबंद है, 10 पर मुस्तकिल अमल करता है, तब वो 11वीं चीज़ आपको बताएगा। इसके लिए किसी किताब की, किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, किसी भी ज़रिए से, किसी भी हीले से वो आपको पहुंचा देगा उस 11वें इल्म तक। उस पर अमल कर लेंगे 12वां अता कर देगा, 12 पर अमल कर लेंगे 13वां अता कर देगा। ये है अल्लाह तबारक व तआला का उसूल, किसी बंदे के दिल पर इल्म नाजिल करने का उसूल जो है अल्लाह तबारक व तआला का वही है। अब हमारी दिक्कत क्या है? हमारी दिक्कत यह है कि हम जानते हैं लेकिन अमल नहीं करते। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक शख्स को ये समझा रहा था, एक मौके पर उनके घर कोई तकरीब थी कि वो कुछ ऐसे काम करना चाह रहे थे कि जो इस्लाम पसंद नहीं करता, और आप सब लोग जानते ही हो कि ऐसे बेशुमार काम हैं जिनको इस्लाम पसंद नहीं करता लेकिन हम करते हैं। तो बहरहाल मैं उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ऐसा मत करिए। तो उन्होंने कहा, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, सब जानता हूँ, लेकिन करूँगा क्योंकि सब कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं, जानता हूँ गलत है, लेकिन फिर भी करूँगा क्योंकि सब कर रहे हैं। ये उसने तो कह दिया, वो बहुत करेजियस इंसान था। मैं और आप नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन कर तो सभी रहे हैं प्रैक्टिकली। उसने ढीठ पना कहें इसको या हिम्मत कहें इसको, जो भी कहें, उसने साफ साफ कह तो दिया मुंह पे, लेकिन हम लोग कह रहे हैं। कौन नहीं जानता कि ये सलामी जो होती है शादियों पर, इसका दीन से कोसों कोसों तक कोई ताल्लुक़ व वास्ता नहीं है। ये इंतहाई बड़ी खबासत है जो हमने दूसरे लोगों से ली है। देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट एट ऑल, बल्कि ये इंतहाई एक घटिया चीज़ है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो। कौन नहीं जानता? कहाँ नहीं हो रहा है? जानते समय कर भी सब रहे हैं। कौन ऐसा इंसान है जो ये जवाब हो रहा है साहब, किसका आज जवाब है उनका? कौन नहीं जानता जवाब एक गैर इस्लामी रस्म है? हो सकता है आप अपनी अभी इस छोटी एज में हो, आपको पता ना हो, तो मैं एक पैरामीटर, एक क्राइटेरिया आपको देता हूँ। जब कभी कोई किसी चीज़ को अपनी लाइफ में देखो, अगर आप वाक़तन
अपने लिए चाहते हो कि आप अल्टीमेट कामयाबी पाओ ज़िंदगी में, तो मैं एक उसूल समझा रहा हूँ आपको जो बहुत ज़रूरी है समझना, कि जब भी कोई काम करने चलो तो ये ज़रूर देख लो कि आया इस काम को किसी ने भी किया है, सहाबा किराम में से, ताबईन में से, तबे ताबईन में से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत हाइट हो गई, वो तो छोड़ ही दो, तो औकात ही नहीं है हमारी और आप। लेकिन उनसे नीचे कैटेगरी में आ जाओ, सहाबा किराम पर आ जाओ, सहाबा किराम में दिखा दो भाई किसी साहबी ने किया ऐसा। चलो उसे भी छोड़ो, ताबईन पर आ जाओ, उनमें से किया है किसी ने ऐसा? ताबईन को छोड़ो, तबे ताबईन में आ जाओ, उन्होंने किया है? अगर नहीं किया है किसी ने भी, ना सहाबा में, ना ताबईन में, ना तबे ताबईन में, तो इसका मतलब आप जो काम करने जा रहे हो या जिस ताल्लुक़ से आप ये तलाश कर रहे हो उसका दीन से कोई वास्ता नहीं है। फिर अगर आप करते हो तो इसका मतलब आप इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हो, यानी जो जानते हो उस पर अमल करो, अमल नहीं कर रहे। वजह कुछ भी हो, आपकी कम हिम्मती हो, आपका नफ्स अम्मारा हो। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं यार मालूम तो है, लेकिन फ़ाइट कौन करे? इतनी बड़ी सोसाइटी है और सब कर रहे हैं, तो हिम्मत नहीं होती फ़ाइट करने की। फ़ाइट कौन करे? फ़ाइट तो करना पड़ेगा। अगर इनाम चाहिए तो फ़ाइट तो करना पड़ेगा। बिना फ़ाइट के ही लड्डू पेड़े मिल जाए, तो फ़ाइट भी ना हो जन्नत भी मिल जाए, ये बढ़िया फार्मूला भाई। इट्स अ टेरेबल काइंड ऑफ ब्लंडर, इट्स अ टेरेबल काइंड ऑफ ब्लंडर। एक चीज़ नहीं है, आप ये जवाब तो ये जोड़े और जवाब, मतलब ये तो इंतहाई घिनौनी चीज़ें हैं, इनका तो कहते हुए शर्म आती है, ज़ुबान पे लाते हुए शर्म आती है, इतनी गंदी चीज़ें हैं। लेकिन उसके अलावा आप देखो, जो चीज़ें हम बहुत ज़्यादा कैजुअली लेते हैं, लड़की घर खाना बारात का, इट्स क्वाइट अन इस्लामिक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर तबे ताबईन तक, तबे ताबईन के बाद सालिहीन तक, ताबईन तबे ताबईन समझते हैं? देखिए, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस शख्स ने ईमान की हालत में देखा, ठीक है, ईमान की हालत में देखा मतलब अल्लाह तबारक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे इस दुनिया में, और वो शख्स मुसलमान भी था, और उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखा, उसको हम कहते हैं सहाबी। और कोई ऐसा शख्स है जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख पाया, जब वो पैदा हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए थे दुनिया से, उसने रसूलुल्लाह को नहीं देखा, लेकिन सहाबा किराम को देखा है। बचपन में, जवानी में सहाबा किराम को देखा है, सहाबा किराम से मुलाकात हुई है, तो उसको हम कहते हैं ताबई। ठीक, कोई शख्स ऐसा है जिसने सहाबा किराम को भी नहीं देखा, लेकिन किसी ताबई को देखा, किसी ऐसे शख्स को देखा है जो कह रहा है कि हाँ मैं तो फ़लाँ साहबी को जानता हूँ, मैं फ़लाँ साहबी के साथ रहा हूँ, मैं फ़लाँ साहबी के साथ मैंने काम किया है, उनके घर गया था, उनको देखा है, उनके साथ खाना खाया है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे शख्स से मिला है वो, जो किसी साहबी से मिले हों, ठीक है, तो वो ताबई। और कोई ऐसा शख्स जो किसी ऐसे शख्स से मिला है जिसने किसी साहबी से मिला हो, तो वो तबे ताबई। और तबे ताबई के बाद में जाए कि वो सालेहीन, फिर जनरल कैटेगरी है सभी लोगों की, वो तो कोई भी हो सकता है, साले आप भी हो सकते हो। तो कहने का मकसद ये है कि जो काम इन पूरे जनरेशन में, 4 जनरेशन में नहीं मिलता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम, ताबईन और तबे ताबईन, ये 4 जनरेशन में भी कोई काम की कहीं एक भी मिसाल नहीं मिलती, तो वो क़त्अन एक खुराफाती काम है, शैतानी काम है, गैर इस्लामी। तो हम अपनी लाइव्स में ये चेक करें कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं कैजुअली, बिना सोचे समझे, उनमें से कौन कौन सी बातें हैं जो इन 4 जनरेशन में नज़र आती हैं, और कौन सी बातें हैं जो इन 4 जनरेशन में नज़र नहीं आती। और हम इखलास के साथ, कोई डंडा ना हो किसी का मेरे सर पे कि कोई मुझे फोर्स करेगा तब मैं काम करूँगा, तो फिर मैं अल्लाह के लिए कब कर रहा हूँ? अपनी फ्री विल से, कोई मुझसे कहे ना कहे, बट आई डोंट लाइक टू डू एनीथिंग अगेंस्ट इस्लाम, एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग सो। मैं एक जगह 1-to-1 ट्यूशन देता था,
एक बच्ची को उसके घर जाकर। मैं उस बच्ची को पढ़ा रहा था कि उनकी जो वालिदा थी, उन्होंने कहा कि कल फैज़ान खाना हमारे यहाँ खाना है, फला टाइम शाम को टाइम। क्या मतलब, क्यों? लड़की का जवाब है। ठीक, मैंने कहा कि मैं सवाल जवाब के खाना नहीं खाता, मैं दावत खाता हूँ सिर्फ विदाउट एनी रीज़न। कोई मेरी दावत कर दे बिना किसी वजह के, दिल चाह रहा है आपके साथ खाना खाने का, आप तशरीफ़ लाइए, सुभान अल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पसंद फरमाया थी दावत को, जो बिना किसी ओकेजन के हो। कोई ओकेजन नहीं है किसी की, ना शादी है ना कोई त्यौहार है ना कुछ है, बस वैसे ही मैंने आपको इनवाइट किया है, मुझे दिल चाह रहा है आपके साथ खाना खाने को, सुभान अल्लाह, आई नेवर रिफ्यूज़। दूसरी तरह का खाना मैं खाता हूँ जहाँ वलीमा होता है, क्योंकि वलीमे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद ही नहीं फरमाया, ताकीद फरमाई है कि ज़रूर करो, चाहे एक ही बकरी पर करो। इट्स लवेबल, इट्स गुड, 100% प्योर इस्लामिक। काश वो शक्ल में भी हो। तो बहरहाल ये दो, मैंने उनसे कहा मैं ये दो खाने खा लेता हूँ, और ये सवाल जवाब और ये फलाना धमाका, ये मैं सॉरी, मैं इसमें शामिल नहीं होता। तो उन्होंने मुझसे जो बात कही वो बहुत ज़्यादा फ़नी भी है, बहुत ज़्यादा दुखी भी है, और इसमें जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, जो बात हम कर रहे हैं उससे रिलेट करती है। उन्होंने कहा कि मैं किसी से कहूँगी नहीं, आ जाना, मैं किसी से कहूँगी नहीं। तो मैंने उनसे कहा कोई मेरे ऊपर डंडा लेके खड़ा है क्या आप नहीं कहोगी तो मैं आ जाऊँ चुपचाप छुप के? तो मैं जिसके लिए कर रहा हूँ वो आपसे नहीं रोकेगा, वो आपको भी देख रहा है, मुझे भी देख रहा है। तो ये है ना इखलास, मैं सिर्फ खुदा के लिए कर रहा हूँ भाई, पूरी दुनिया भी अगर कहे तो भी सही है, मैं नहीं कर रहा, करो तुम सब। ये जज्बा होना चाहिए, ये नहीं कि कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, चलो चुपके से कर ले रहे हैं, किसी से कहियो मत, इसमें कोई मसला नहीं रखा। तो मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा था कि हम इतने बहुत सारे काम करते हैं जो जानते होते हैं लेकिन फिर भी कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर है, रिश्तेदारी ख़त्म हो जाएगी। तो हु केयर्स, वी शुडंट केयर अबाउट रिश्तेदारी पिश्तेदारी, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। हो जाए रिश्तेदारी ख़त्म हो रही है तो अल्लाह ताला से ज़्यादा से इम्पोर्टेंट थोड़ी है रिश्तेदारी। अगर मैं अल्लाह ताला के जानते बूझते कि अल्लाह को नापसंद है काम और मैं फिर भी कर रहा हूँ रिश्तेदारी के नाम पर, तो उसका मतलब खुदा से ऊपर हो गई रिश्तेदारी पर। फिर वो चच्ची, वो ममानी और वो पप्पी और वो खाला अल्लाह से ऊपर है। फिर मैं समझूँ ना समझूँ, क़यामत में अल्लाह ताला पूछेगा क्या जवाब दूंगा मैं?